साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चैप्टर में सवाल शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं। ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। ठीक है, ऐसा समझो आपके पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास क्या है? 1000 रुपये हैं। तो जो आपके पास 1000 रुपये हैं वो क्या है? मूलधन है। समझ में आया? आपके पास जो 1000 रुपये हैं, जो उसको क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे या प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, उन 1000 रुपये को लेकर आप बैंक में गए। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आपने कुछ समय के लिए उसको जमा कर दिया। ठीक है, कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम के लिए आपने उनको बैंक में जमा कर दिया। आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए थे, 2 साल बाद बैंक ने आपको 1200 रुपये लौटा दिए। तो क्या हुआ? 1000 रुपये का तो आपका मूलधन था, उसमें क्या हो गया? 200 रुपये आपको और मिल गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, ये मूलधन था, मूलधन, और ये आपको ब्याज मिला था। समझ में आ रहा है? 200 रुपये आपको 2 साल में ब्याज मिला। ठीक, और 1000 रुपये आपके जमा थे। तो क्या हुआ? मिश्र धन का मतलब हो गया मूलधन धन ब्याज। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मिश्र धन, या उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, ब्याज कितना मिला था आपको? 200 रुपये। मूलधन पर जो आपको ब्याज मिला वो ये तो था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा? जैसे आपको पहले साल में अगर 100 रुपये मिले थे, ठीक है, तो अगले साल भी आपको 100 रुपये मिलेंगे, फिर अगले साल भी आपको 100 रुपये मिलेंगे, फिर अगले साल भी आपको 100 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि 1000 रुपये पर। ठीक है, 1000 रुपये आपका क्या था? मूलधन था। 1 साल हुआ तो आपको 100 रुपये 1100 मिल जाएंगे, 2 साल होंगे तो 1200 मिल जाएंगे, 3 साल होंगे तो 1300 मिल जाएंगे, 4 साल होंगे तो 1400 मिल जाएंगे। ब्याज कितना मिला? पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये, चौथे साल भी 100 रुपये। तो 4 साल के ब्याज कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3 400 हो गया। 400 साल का ब्याज। समझ में आ रहा है? और टोटल ब्याज कितना हो गया? 4 साल का 400, और प्रत्येक साल कितना मिल रहा है? 100। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भाई। परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आपने 1000 रुपये जमा किए। ठीक है, आपको पहले साल 100 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तो कितना हो गया? अब 1 साल में 1100 हो गए। ठीक है, 1 साल बाद 1100 हो गए ना। पहले 10 थे, फिर 1 साल में कितना हो गया? 100 रुपये ब्याज मिल के 1100 हो गए। जो अगले साल आपको ब्याज मिलेगा वो 1100 पर ब्याज मिलेगा। इसमें क्या था? साधारण ब्याज में 1000 पर ही मिलता था। पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, ये 1000 रुपये पर ही मिल रहा है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल ब्याज साधारण ब्याज से ही मिलेगा आपको पहले साल, क्योंकि 100 ही रुपये मिलेगा। 1100 हुआ, अगले साल आपको 1100 रुपये पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 1100 रुपये पर ब्याज मिलेगा उस परसेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगले साल 1200 नहीं होगा। अगर 10% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है, ठीक है, तो यह क्या हो गया? यहाँ पे 1000 रुपये पर 100 रुपये ब्याज मिला, 1100 हो गया। फिर अगले साल, फिर इसके अगले साल आपको फिर 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है अगर, तो वो भी 100 रुपये मिलेगा। यानी कितना? अगले साल आपको 110 मिलेगा। तो 1100 ये था और 110 ये, तो 1210 हो गए। तो वो यहाँ पे 1000 था, 1000 से यहाँ पे ये 1100 हुआ था, यहाँ पे 1200 हुआ था, यहाँ पे 1300 हुआ था। ये साधारण ब्याज है, यहाँ पे 1400 हुआ था। ठीक है, परंतु क्या ये इसमें क्या हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज में पहले 1000 था, 1000 से 1100 हुआ, 1100 से 1210 हो गया। देखो, इसमें 1200 था, इसमें 1210 हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, दर क्या होती है? जिस रेट से कि 10% की दर से 2 वर्ष में, या 20% की दर से 4 वर्ष में, या 5% की दर से 2 वर्ष में दुगना हो गया या तिगना हो गया, या जो भी होता है, ये क्या होता है? इस दर से ब्याज
मिलता है तो ये दर कहलाती है, यानी आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय जितने वर्ष दिया होता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने या 2.5 महीने, तिमाही, छमाही, इस टाइप का जो समय दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, वो समय होता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है कहीं पर 1000 रुपये को आपने बैंक में जमा किया, ठीक है, 5% दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आया सवाल? फिर से बता देता हूँ, 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये अगर आपने पढ़ा है कभी, A बराबर P 1+R/100 की पावर n। ये क्या है, मिश्र धन है यानी अमाउंट है। ठीक है, P क्या है, मूलधन है। ठीक, R क्या है, दर, जिस दर से ये है दर। ठीक है, और n क्या है, समय है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक मेथड होता है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको बिना फॉर्मूले के, आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1000 रुपये का 5% ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष का निकालना है। ठीक है, अब देखो, पहले वर्ष का ब्याज क्या था, 5%, दूसरे वर्ष का ब्याज भी क्या था, 5% आप बोलोगे, क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज की दर से है ना। परंतु क्या है, आपको ये समझना है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ठीक है, जो दर होगी वो क्या होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले वर्ष का भी 5%, दूसरे वर्ष का भी 5%, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5% से ज़्यादा होगा अगले साल, इसलिए होगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको क्या करना है, इस 5 को दुगना कर देना है। 5 को आपने दुगना किया, 5 दूना 10। ठीक है, 10 आया, बीच में दशमलव लगा देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, 5 पंजे 25। ये क्या हो गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस दर से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको इस हिसाब से मिलेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें ये हो गया 10.25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मूलधन होता है उसको अपने आप में क्या मानना है, आपको अपने आप में 100% के बराबर मानना है। ठीक है, इसमें 1000 दिया है वो अलग बात है, परंतु आपको क्या मानना है, उसको 100% के बराबर मानना है। किसको, मूलधन को। मूलधन को आपको 100% के बराबर मानना है। ये आपका क्या आ गया, दर आ गया, और 2 वर्ष का आपको निकालना था, तो ये 2 वर्ष का ही दर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1000 रुपये क्या था, मूलधन था, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, मूलधन 100 है, और किस परसेंट से निकालना है आपको, 10.25% के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो आगे इसको आप सॉल्व कर दो। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन 2 से ये क्या होगा, दशमलव हट जाएगा इन 2 जीरो से, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 102.5। समझ में आ रहा है कि 102.5 कैसे करके हुआ, दशमलव हट गया है ना, तो ये 10/125 हो गया, तो 10/125 में 10 का भाग देंगे आप, तो 102.5 हो जाएगा। तो 102.5 क्या हो गया, टोटल CI निकल आया आपका। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, 900 रुपये पर 2 साल के लिए 10%
प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने हैं 900 रुपये पर। ठीक है, तो यानी आपके पास जो मूलधन है वो क्या है, 900 रुपये है। पी यानी प्रिंसिपल 900 रुपये है। ठीक है, 2 साल के लिए। तो टी क्या दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, और आर यानी दर दिया है कितना, 10%। ठीक है, ये आपको दिया है। अब निकालना क्या है आपको, सी आई निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, जैसा मेथड मैंने आपको बताया आपको उससे करने हैं। पहले वर्ष में दर क्या है, 10 है, तो ऐसे ही 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का 10 है, 2 वर्ष का आप सी आई निकाल लो। तो सी आई यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, सी आई यहाँ से निकल जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, 10 को दुगुना करना है, तो 10 दूना 20। ठीक है, पॉइंट लगा देना है, 10 का स्क्वायर तो 10 दशांकी 100। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 अंक से ज़्यादा हो गया है, तो अब केवल 2 अंक रखना है आपको, इस एक को इधर कैरी कर देना है, तो ये हो जाएगा 21। तो 21.00 यानी 21% हो गया। ठीक है, सी आई क्या हो गया, 21% हो गया है। ठीक है, प्रिंसिपल 900 है। ठीक है, परंतु मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल अपने आप में आपको क्या मानना है, 100% के बराबर मानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 900। ठीक है, जबकि आपने कितना माना है, आपने माना है 100। ठीक, और कितना प्रतिशत निकालना है इसका, 21% निकालना है। सी आई क्या है, 21 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 रुपये क्या आ गया आपका, सी आई आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक मेथड ये है, और एक दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास। देखो, जो आर होता है, आर क्या दिया है, आर दिया है 10%। ठीक है, आर 10% दिया है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10/100 होगा। प्रतिशत मतलब अपॉन 100 होता है ना, 10/100 होगा, तो 10 दशांकी 100 यानी कितना हुआ, 1/10। मानी 10 रुपये पर आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमेशा क्या होती है, मूलधन, यानी ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और ऊपर क्या है, ये ब्याज है। ठीक, तो 10 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिला है, यानी आपको क्या हुआ, देखो प्रिंसिपल क्या था, 10 रुपये था, उस पर आपको अमाउंट कितना मिला, 11 रुपये। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन में, 10 रुपये प्रिंसिपल है, उसमें 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो यानी अमाउंट कितना है, 10 और 1 11 है। ये 1 साल का है, तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 10 रुपये प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना मिलेगा, 11। 10 दशांकी 100 2 साल का, 11 11 की 121 2 साल का। ठीक है, यानी ब्याज कितना हुआ, 21। 100 से 121 हुआ ना, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, मूलधन आपको दिया है 900। ठीक है, परंतु यहाँ पे मूलधन कितना आया है, 100 गुना क्या है, ब्याज, ब्याज क्या है 21। 2 जीरो से आप 2 जीरो कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तब भी तो 189 आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ए बराबर P1 + R/100 की पावर n से करना पड़ेगा आपको, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, आपको दिया है मूलधन 900 रुपये दिया है, समय दिया है 2 साल, दर दी है 10%। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, सी आई के निकालने के लिए देखो 10% अगर दिया है 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा सी आई, 2 वर्ष में सी आई हो जाएगा, आपने इसको दुगुना किया 20, फिर इसको 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर, तो 10 दशांकी 100। ठीक है, इस एक को कैरी कर दिया आपने, तो जो सी आई है 2 वर्ष का वो आ गया 2 वर्ष का 21%। ठीक है, मूलधन आपको क्या मानना है, 100% अपने आप में होता है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन दिया है 900, जबकि आपने मूलधन क्या माना है, 100 माना है, और निकालना क्या आपको 21% के हिसाब से निकालना है, तो 21% इंटू 21, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, ये आ गया आपका सी आई डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से
एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो राशि क्या होगी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है हम उनको लिखते जाएंगे। टी दिया है आपको क्या, 2 वर्ष। ठीक है, आर क्या दिया है, 5%, यानी आर दिया है 5%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई दिया है आपको कितना, 328। वह राशि क्या है, यानी मूलधन पूछ रहा है कि राशि क्या है। मूलधन यानी पी आपको निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पी को क्या मानते हैं, अपने आप में 100% मानते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक, आपको देखो दर दिया है 5%, तो दर एक वर्ष में 5%, तो दूसरे वर्ष में भी 5% लगेगा, परंतु वो ब्याज के साथ आएगा। तो यानी आपको सीआई यहाँ से निकाल देना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अगर आप सीआई निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, 5 को दुगुना करना है, 5 दूना 10, पॉइंट लगा देना है, फिर 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, यानी 2 वर्ष का सीआई कितना आया, 10.25%। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीआई है 328, तो 328 लिख देंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है। परंतु हमारे अकॉर्डिंग सीआई कितना है, 2 वर्ष का 10.25 है। ठीक, निकालना क्या है आपको, निकालना आपको प्रिंसिपल है, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, तो आपने मानना है उसको 100, तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना है आपने, तो क्या करेंगे, 328 गुणा गया 100 गुणा गया, इसमें दशमलव हटाने के लिए उतने से ही मल्टीप्लाई होता है नीचे, उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1025, तो अंक हटाने के लिए तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। आई होप ये समझ में आया होगा। देखो ये है ना, इसको ऐसा मानो 1/10.25 है। आपको दशमलव हटाना है तो ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको समझा रहा हूँ मैं भी आपको। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1025। तो ये तो है 100/1025, 100/1025 ये वाला है, और बाकी 328 गुणा के 100 ऊपर वाला है, ये वाला। आगे इसको सॉल्व करो आप, 25 से काट दो सीधे सीधे, 25 से 75, 25 चौको 100, 25 से काटा आपने, 25 चौको 100, 25 से इसको काटो, 25 चौको 100, फिर 25 से कम 25। ठीक है, अब 41 से काटना पड़ेगा आपको इसको, तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 से कट जाएगा। 41 8 328 होता है ना, तो 8 एकम 8, 8 चौको 32 आपने चेक कर लिया, तो 41 से कम 41, 41 8 328, तो 100 8 800, 8 चौको 3200, यानी आंसर कितना आ गया आपका 32, यानी 3200 आपका आंसर आ जाएगा। राशि क्या थी, 3200 रुपये थी। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 5400 रुपये को 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है, यानी पी दिया है आपको कितना, 5400 रुपये। ठीक है, समय दिया है यानी टी दिया है 2 वर्ष। ठीक, आर दिया है 20%। 2 वर्ष के अंत में, यानी मतलब टी तो दिया ही है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, यानी आपको सीआई ज्ञात करना है। ठीक है, सीआई आपको ज्ञात करना है, परंतु आप सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल लो आप पहले। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 20 का दुगुना करा, 20 दूना 40। ठीक है, और 20 को स्क्वायर कर दिया, तो 20 20 की 400। ठीक है, केवल इसको 2 अंक तक लिखना है, तो ये 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44%। 44.00 होगा, तो 00 को आप हटा सकते हैं, तो यानी सीआई क्या हो गया, 44% हो गया है। ये आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत में है, आपको अमाउंट के हिसाब से निकालना है कि कितना पैसा है सीआई में, कितना हुआ। ठीक, आप क्या करते हैं, पी आपको मानना है कितना, 100%। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व है आपका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी कितना है, मूलधन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5400, परंतु आपके अकॉर्डिंग जब आपने क्या माना था वो है 100। ठीक, निकालना क्या है आपको, 44% निकालना है। ठीक है, क्योंकि सीआई निकालना है ना आपको,
तो सी आई निकालने के लिए सी आई क्या है, 44% है, तो आपने 44 लिख दिया। ठीक है, वैसे इसमें आप प्रतिशत भी लिख सकते थे, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, तो इतना बचेगा। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कर दो। 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 54 गुणा के 44 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 का 6, हासिल लगा 1, 37 का 7, हासिल लगा 3, 5 चौको 20 और 3 23। ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना मैं आपको बता चुका हूँ, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। 4 चौको 16 का 6 बचा 1, हासिल बच गया 1। 4 चौको 16, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 5 चौको 20, तो 16 और 20 36, 36 और 1 37 का 7, हासिल बचा 3, 4 5 चौको 20 और 3 23। ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कोई राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है, वह राशि कितनी है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, आपको आर दिया है 4%, यानी दर 4% दी है। समय दिया है आपको टी कितना, 2 वर्ष, इतनी हो जाती है। यानी अमाउंट दिया है आपको 1352 रुपये। ठीक है, अब किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अमाउंट कैसे लिख दिया हमने। क्या दिया है, कोई राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि है एक्स, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 1352 रुपये हो जाती है। मैंने पहले इतनी थी, 4 वर्षों बाद इतनी हो गई। ठीक है, तो ये मूलधन होता है, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ के मिश्र धन बनता है, यानी अमाउंट बनता है। तो यानी ये अमाउंट ये क्या है, ये है ए बराबर क्या है यहाँ पे, ये पी धन सी आई मिला के है। समझ में आ रहा है, माने जो 1352 रुपये है ये प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मिला के, माने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिला के 1352 रुपये हुआ है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, आपको पहले यहाँ से आप सी आई निकाल लो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपने यहाँ से निकाला, कैसे, 4 को आपने दुगुना करना है, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया है, 8.16%। ठीक है, पी मैंने आपको बताया था, अपने आप में आपको क्या मानना है, 100% मानना है। ठीक है, जब आपको, अब क्वेश्चन में क्या पता है आपको, क्वेश्चन में आपको अमाउंट पता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे तो आपको पी पता है और सी आई पता है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के निकाल लो आप अमाउंट। तो आपने यहाँ से अमाउंट निकाल लो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने माना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल 100 है, धन चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कितना हो गया, 108.16%, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट आपने यहाँ से इन दोनों को देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल धन सी आई होता है ना, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल धन सी आई, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 108.16% हो गया। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना दिया है, 1352, तो 1352 लिख दिया आपने। परंतु आपके हिसाब से अमाउंट कितना आया था, 108.16। निकालना क्या है आपको, वह राशि कितनी है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना मानना है आपने, 100 माना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1352, इस दशमलव को हटाने के लिए जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने जीरो लगा दो, गुणा के 100 और है ऊपर ये वाला, नीचे हो जाएगा 10816। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे, इसको कट रहा है किसी से, इससे कट जाएगा ये डाइट, 1352 8। ठीक है, तो 1352 गुणा क्या 8 करेंगे आप, तो ये 10,816 होगा। देखो 8 दूना 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 पंजे 40 और 41 का 1, हासिल लगा 4, 8 3 24 4 28 का 8, हासिल लगा 2, 8 का 8 2 10। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया है कि ये 1352 गुणा गया 8 इज इक्वल टू 10,816 होता है। अब ये 8 है, ऊपर 100 गुणा गया 100 है,
ठीक है, काट दो 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 पंजे 20, फिर 2 से काट दो, 2 50 की 100। अब क्या हो गया, 25 गुना गया 50 कितना हुआ, 25 गुना गया 50 कितना आया, 25 पंजे, पहले 25 जीरो कोई जीरो, 25 पंजे 125, यानी मूलधन क्या आ गया 1250 रुपये। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन को, वीडियो को आप रोक सकते हैं और क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, केवल 2-4 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, राम 8,560 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, यानी आपको पी दिया है, यानी अमाउंट दी है आपको कितना 8,560। ठीक है, आपको आर दिया है 4%। ठीक, टी दिया है आपको 2 वर्ष, निकालना क्या है, सी आई आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से 4% है, यहाँ से आप सी आई निकाल लो, सी आई आप निकाल लो। सी आई कैसे निकलेगा, क्या बताया मैंने आपको, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, यानी 8.16% हो गया सी आई। ठीक है, ये आपको निकालना है क्वेश्चन, और आपको क्या मानना होता है, मूलधन आपको 100 मानना होता है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करनी आती होगी। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8,560 है क्या मूलधन, परंतु आप क्या मानते हैं, मूलधन 100 मानते हैं। ठीक है, निकालना क्या है आपको, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 8.16। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके आंसर खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, 2 साल के लिए 10% की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ब्याज वार्षिक दिए हो तो मूलधन क्या होगा। यानी आपको पी निकालना है, इसमें मूलधन पूछ रहा है। देखो टी क्या दिया है आपको, टी दिया है आपको 2 साल, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको वैसे वैसे लिखते जाना है। आर दिया है आपको 10%। ठीक है, सी आई दिया है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 1522.50। ठीक, मूलधन ज्ञात करना है, यानी आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आप क्या मानते हैं, प्रिंसिपल को अपने आप में 100% मानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, रेट पता है आपको, तो आपको 2 वर्ष का क्या निकाल देना है, सी आई निकाल देना है। तो 2 वर्ष का सी आई कितना हो गया, 10 दूना 20, 10 दशा की 100। ठीक, इसको केवल 2 अंक तक लिखते हैं, ये एक इधर कैरी हो जाएगा, तो यानी 21% हो गया। 21.00, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद कितने भी जीरो हैं, तो ये 21% है। ठीक है, हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। सी आई आपको दिया है इतना, आपके अकॉर्डिंग सी आई निकला है इतना। ठीक है, रेट के हिसाब से सी आई इतना निकला है, और निकालना है क्या है, पी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1522.50 आपको सी आई दिया है, परंतु आपका सी आई निकला है 21। ठीक है, निकालना क्या है आपको, मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या है 100। सॉल्व कर दो आप इसको। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये इसको भी नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आप केवल आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ रहा है 7250। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दिया है, राम 8,560 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, वीडियो को आप रोक सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है।
अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 420 रुपये हो, तो उस राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपको दिया है, रेट दिया है 10%, समय दिया है आपको कितना, 2 वर्ष, CI दिया है यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420, निकालना क्या है, साधारण ब्याज यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप पहले 2 वर्ष का CI निकाल लो। तो 2 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे आप, 10 दूना 20, 10 दसा की 100, 20 से 21% हो गया। देखो CI क्या हो गया, 21% हो गया इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है CI 420, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 420 है। प्रतिशत के हिसाब से कितना निकला है, 21% निकला है। ठीक, आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। ठीक है, तो 1 वर्ष, एक SI में क्या होता है, दर अगर पहली बार 10% थी, आपको 2 वर्ष का SI निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष है ना यहाँ पे, T बराबर 2 दिया है, तो 10 गुणा किया 2 यानी 20% होगा SI। क्योंकि SI कैसे चलता है, SI चलता है पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%। ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐसे चलता है। ठीक है, तो पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का भी 10%, तो 10 10 20%, 2 वर्ष का निकालना था ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, 21 दूना 42, तो 20 20 आएंगे 400, तो SI क्या आ गया, 400 निकल आया आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फास्ट किया है। जो CI है, देखो CI क्या होगा, पहले वर्ष का 10% था CI, दूसरे वर्ष का CI 21% हुआ, 20% नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। पहले वर्ष भी 10, दूसरे वर्ष भी 10, तीसरे वर्ष भी 10, ये क्या है, साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष क्या होगा, अगर पहले वर्ष 10% था तो दूसरे वर्ष हो जाएगा इतना, 21%। ठीक है, CI दिया है तो CI बटे CI निकालना है आपको SI। CI माने चक्रवृद्धि ब्याज बटे चक्रवृद्धि ब्याज गुणा गया आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज इसके अकॉर्डिंग आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष 10, फिर दूसरे वर्ष भी 10, तो 20 हो गया 2 वर्ष का, 400 आपका SI आया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।